हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल डिवीज़न देखेंगे। इसमें सेल डिवीज़न का मतलब टूट जाना, एक सेल का टूट जाना, टूट के दो सेल में बदल जाना, वो क्या हो जाएगा, या दो से ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। तो जो सेल का डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता ही क्यों है, क्योंकि नए सेल हमें बनाने होते हैं। यानी कि जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स, हमें क्या बनाना है, न्यू सेल्स बनाने हैं, इसीलिए सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, सेल डिवीजन है, इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो हमें देखना है कि सेल डिवीजन में क्या होता है कि दो तीन तरह के काम होते हैं। पहला ही क्या करेगा, सेल क्या होती है, सेल हमने पढ़ रखा है, बेसिक है, फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल क्या करती है, ग्रोथ भी करती है। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, जैसे ही छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो छोटा बच्चा बड़ा हो गया, इसका मतलब सेल का क्या हुआ, एक ही सेल ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ का मतलब कि एक सेल क्या हुई, ऐसे सेल का ग्रोथ हुआ, और ये बच्चा छोटा से इसका ग्रोथ हो गया, वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, सब कुछ हुआ। तो वो किसके कारण हुआ, सेल के ग्रोथ के कारण हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सेल का डिवीज़न किस लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए डिवीज़न है, हमें बढ़ने के लिए ज़रूरत है। और ये क्या करती है, मान लेते हैं कि शरीर बहुत पुराना हो गया है, शरीर ओल्ड हो गया है। तो शरीर, हमें पता है कि सारे सेल्स जो हमारे जीवन में, कई बार सारे सेल्स एक बार डेड हो जाते हैं। हमारी लाइफ में हर सेल एक बार डेड हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो सेल ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उसको क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है। तो ये रिप्लेस करने के लिए होगा कौन से सेल होंगे, जो सेल पुराने हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो सेल पुराने हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे सेल, या डेड हो जाएंगे, तो उसमें भी क्या करना पड़ता है, सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है। और क्या काम करता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब ये केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसमें होता है गैमेट का फॉर्मेशन। जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ताकि उनका दोनों मदर और मेल और फीमेल से जो दोनों से हाफ हाफ आ जाएंगे, तो एक पूरा कंप्लीट जीवन बन जाएगा, जो एक बच्चे का निर्माण होगा। तो इसको हम देखते हैं अलग से। तो इसमें सेल डिवीज़न देखेंगे कितने तरह के होते हैं। तो सेल डिवीज़न मेनली दो तरह के ही होते हैं। सेल डिवीज़न पहला क्या होता है, ये दो तरह के होंगे, एक होगा मिटोसिस, एक होगा मियोसिस। आई होता है MEIOSIS, मियोसिस और मिटोसिस, ये दो तरह के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं मिटोसिस। तो मिटोसिस सेल कहाँ पे पाए जाते हैं, मिटोसिस मेनली होते हैं सोमेटिक जो सेल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सोमेटिक सेल क्या होता है, मतलब ये बॉडी हो गया, जो बॉडी वाला सेल होगा उसमें पाया जाएगा। तो बॉडी के जो जितने पार्ट्स हैं उसमें ये मिटोसिस होगा। मिटोसिस में ग्रोथ या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या होता है कि जब डिवीज़न होगा, तो मिटोसिस डिवीज़न कैसे होगा, मिटोसिस डिवीज़न क्या होता है, मिटोसिस डिवीज़न में होता है कि एक ही सेल है, एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है,
उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, इस तरह से। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि 2 क्रोमोसोम्स हैं या 4 क्रोमोसोम्स हैं, जो भी होगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम न्यूक्लियस से लेके चलते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो मान लेते हैं ये जहाँ पे क्रोमोसोम्स रहते हैं, न्यूक्लियस हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इस सेल को टूटना है, सेल को क्या करना है, 2 हो जाना है। तो इस सेल को 2 में तोड़ देना है, एक सेल ए बनेगी, दूसरी सेल ए बनेगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये चारों क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जब ये मिटोसिस डिवीजन होगा तो ये 4 क्रोमोसोम्स जब ये टूट के 2 हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि 4 ही 4 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, इसमें भी 4 रह जाएंगे। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें भी 4 क्रोमोसोम्स हो गए, इसमें भी 4 क्रोमोसोम्स हो गए, इसमें भी 4 हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मदर सेल होता है इसको बोलते हैं, जो सेल टूटता है उसको मदर सेल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये मदर सेल है। और एक कौन सी, 2 टूट के बन गई, एक कौन सी हो गई, डॉटर सेल बोल गए। तो ये मदर सेल हो गई, ये डॉटर सेल हो गई। तो जब मिटोसिस डिवीजन होता है तो जो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जब डॉटर सेल्स 2 टूट के बनेंगी तो ये दोनों में ही बराबर बराबर क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो इस तरह का ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, जहाँ पे ग्रोथ और रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है टिश्यू के, वहाँ पे मिटोसिस डिवीजन होता है जो सोमैटिक सेल में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे ग्रोथ और रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ ग्रोथ और रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मिटोसिस डिवीजन होगा सेल का, तो इसको मिटोसिस डिवीजन ऑफ सेल कहेंगे। तो इसमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ हमने देखा कैसे होगा, या रिपेयर क्या होगा, जैसे पुरानी हो गई कोई सेल, पुरानी से फिर नई बनाना हमें, या कोई सेल डेड हो गई उसके जगह पे हमें दूसरा सेल की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई सेल ऐसे रिपेयरमेंट में काम आती है इस तरह के डिवीज़न को। तो ये डिवीज़न हो गया। अब आगे हम देखेंगे मियोसिस डिवीज़न। दूसरा कौन सा डिवीज़न हो जाएगा, मियोसिस डिवीज़न। तो मियोसिस डिवीजन ऑफ सेल में हम क्या देखेंगे कि ये कहाँ पे हैपेंस होती है, ये घटनाएं इट हैपेंस ओनली इन रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं ऑफ एनिमल प्लांट। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ये जो मियोसिस डिवीजन होगा वहाँ पे ये मियोसिस डिवीजन होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि एक मेल है, एक फीमेल है, इन दोनों के संपर्क से क्या होता है, एक चाइल्ड होता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो वहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है। तो जहाँ पे निर्माण होगा इस तरह से जीवन का, वहाँ पे एक डिवीजन पाया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें मेनली हम देखते हैं कि जो पेरेंट को लेके चलेंगे,
इसमें क्या होगा, जैसे पेरेंट ले लिया हमने, पेरेंट में क्या होगा, एक मेल होगा, एक क्या होगा, फीमेल होगा। तो मेल में क्या होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं 46। यदि ह्यूमन बींग्स को लेके चले हम, ह्यूमन मतलब आदमी या मानव को लेके चले, मानव लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि हम क्रोमोसोम्स लें तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें क्या होंगे, ये इसका क्या पाया जाता है, मेल का स्पर्म, ये क्या है, स्पर्म सेल है। और फीमेल का क्या होता है, ओवम सेल होता है, ओयम में ये एक सेल। तो अब हम इसको लेके चलते हैं कि यह स्पर्म सेल है और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। यहाँ 1 है, ऐसे करके यहाँ पे 46 हो गए। और इसी तरह इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 हो गया, ऐसे करके 1 2 3 4, यहाँ से 46 हो गए। तो 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जब डिवीज़न होगा तो डिवीज़न में क्या होता है, गैमेट बनते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, अब इसमें क्या होगा कि चूँकि जो बच्चा होगा, इन दोनों का जो बच्चा होगा, बेबी होगा, जीवन बनेगा इन दोनों से, तो वो जीवन कैसा, उसमें भी क्या आएंगे, 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो इसका मतलब जब इसका डिवीज़न हो जाता है तो इसमें क्या हो जाते हैं, 23 इसके 23 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। इसमें भी क्या हो गया, 23 और 23 हो गया। तो जो इनसे चाइल्ड बनेगा वो चाइल्ड में क्या हो जाएगा, ये 23 यहाँ से आ जाएगा, 23 यहाँ से आ जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या होगा कि ये 46 क्रोमोसोम्स हो गया और चाइल्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे 46 वाले के, उसके जो पेरेंट होंगे उसके क्रोमोसोम के बराबर हो गए। यहाँ भी 46 था, इसका पेरेंट एक मेल पेरेंट जो है और फीमेल पेरेंट जो है, इसमें भी 46, इसमें भी 46, और जो इसका चाइल्ड होगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हाफ हो जाते हैं, एक तरह से देखें इसमें कितने हो गए, हाफ हो गए, और हाफ मिल करके कंप्लीट 46 बना देते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिमिलर टू पेरेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह का जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस डिवीज़न के अंडर आता है। और मियोसिस डिवीज़न में हमने देखा कि केवल एक कहाँ पे होता है, जो रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो 23 वाला होगा इसको क्या बोल देंगे, ये गैमेट बन गया। अब ये 2 गैमेट मिल जाते हैं, एक गैमेट ए, एक गैमेट ए, तो इससे क्या हमारा बन गया, एक दोनों मिल के 46 क्रोमोसोम्स वाला एक चाइल्ड बन गया, बच्चा बन गया। तो इसमें हमने देखा कि इस तरह से ये मियोसिस डिवीज़न होता है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे क्रोमोसोम्स के बारे में, कि जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं हमेशा। थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में हमने न्यूक्लियस में देखा था कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में कैसे बनते हैं। जब सेल का डिवीज़न होता है तब वो क्रोमेटिन जो होता है क्रोमोसोम्स में बदल जाता है ताकि वो आसानी से डिवाइड हो सके। तो उसमें जो है कि जैसे ये सिंगल जो होता है तो इसको अनपेयर्ड बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और इसी तरह से ये क्या होता है, ये हमेशा पेयर्ड में रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड हो गया ये। तो ये पेयर्ड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक क्रोमेटिड बोल देते हैं इसको, और इसको क्या बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो हम जब
क्रोमोजोम को लेके चलेंगे तो ए वाला लेके चलते हैं, क्योंकि ये पेयर्ड क्रोमोजोम्स हमेशा होते हैं। जैसे बोलते हैं 23 जोड़े या 46, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, क्रोमोजोम्स हमने देखा कि जो मियोसिस डिवीज़न होता है उसमें क्रोमोजोम्स की भूमिका होती है। क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं जब उनका चाइल्ड अलग, दोनों के चाइल्ड निर्माण होता है तो एक का हाफ दूसरे का हाफ मिल करके पूरा हो जाता है। तो जैसे पेरेंट्स होता है उसी तरह से उसका बच्चे का भी क्रोमोजोम्स आ जाता है। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।